हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज ठंड की वजह से उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो उठते ही ब्रश करके फ्रेश होके पानी की बोतल भर के मैं बैठ जाती हूँ अभी पढ़ने के लिए। तो हमने कल अपना टाइम टेबल बना लिया था, तो उसी हिसाब से आज मैं पढ़ने वाली हूँ। अपना शेड्यूल मैंने टू डू लिस्ट अपना कल ही बना लिया था। तो बैठते ही पहले अपनी पढ़ने की जगह को, टेबल को साफ सूफ करके फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। रात को पढ़ने के बाद बुक्स मैं वैसे ही रख के छोड़ गई थी, तो पहले सिस्टमेटिकली बुक को साफ़ करके रख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहले मैं मैथ से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही माइंड थोड़ा फ्रेश होता है एंड दिमाग थोड़ा तेज़ी से चलता है। और मैथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एमपीएससी कंबाइन के लिए। मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, और स्पीड भी हमें काफ़ी चाहिए होती है। उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं सुबह के एटलीस्ट 2-3 घंटे मैं मैथ्स को देती हूँ, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो, स्पीड बढ़े, फार्मूलाज याद रहे, टिप्स पे रहें, ताकि वहाँ पे जितना जल्दी हो सके विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें हम। इसीलिए मैथ्स पहले कर रही हूँ। वैसे कि मैंने पढ़ रखा है, थोड़ा लेक्चर्स से रिवाइज़ करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम वाला चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ, और उनके 8000 क्वेश्चंस के गगन सर के मेरे पास बुक है, तो उसी में से फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाऊंगी। लेक्चर्स देखने से थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है, हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाती हैं, और क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करें ये भी हमें आइडिया लग जाता है। क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत बहुत जल्दी, मतलब सोचने तक का भी टाइम नहीं मिलता, इतना कम समय होता है, हमें 1 घंटे में ही 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके हमें उतना मैथ्स की एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। हर कैलकुलेशन, हर फार्मूला हमें टिप्स पे होना चाहिए, ताकि याद करने के लिए मतलब सेकंड्स भी हमारे वेस्ट ना हो। वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स की। और अभी जो 40 डेज़ का टाइम है मेरे पास, उतना मैं पूरे के पूरे 40 डेज़ के मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। फिर मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग काफ़ी वेटेज भी रखता है, तो और सुबह सुबह उठते ही थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैथ्स ही उठाती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन भी करना अच्छा लगता है और माइंड भी फ्रेश एंड रिलैक्स होता है। फिर मैथ्स के करने के बाद मैं पॉलिटी उठाती हूँ। पॉलिटी वैसे लक्ष्मीकांत मैंने पूरी पढ़ ली है। लक्ष्मीकांत, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, और वो इतनी मोटी बुक है कि उसको हम बार बार भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें से काम की नहीं हैं, कुछ चीज़ें काम की है। तो इसीलिए मैंने उसको ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ के, मैंने लक्ष्मीकांत को मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है। फिर मल्टीपल बार बार पढ़ने के बाद मैंने खुद से उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब रिवाइज़ करने की बारी आए तो जब मैं ये पढ़ने पलट लूँ, इन अपने शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ कर लूँ, तो फिर मेरी पॉलिटी काफ़ी हो जाती है क्लियर। मुझे बार बार लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसीलिए। और वैसे भी हर सब्जेक्ट्स के हमें अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने भी चाहिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे एंड एग्ज़ाम टाइम पे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि बुक्स काफ़ी बल्की हो जाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स पढ़ेंगे तो वो नहीं हो पाता एग्ज़ाम टाइम पे। तो अपने जितना हो सके और ख़ुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये नहीं कि किसी का वीडियो देख लिया या टॉपर्स के देख लिए या दूसरे किसी के नोट्स ले लिए, क्योंकि सब अपने अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाते कि जैसे खुद को समझ आता है, जो खुद को इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट्स में बनाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम अपने खुद के नोट्स बनाएं, और नोट्स भी तब बनाएं जब हम अपने बुक्स को
3 से 4 बार मिनिमम पढ़ लें। फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स ना बनाएं। तो फिर अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करके खाना खा के पॉलिटी हो जाती है मेरी। लगभग 1 डेढ़ घंटा में पॉलिटी पढ़ लेती हूँ। फिर पॉलिटी पढ़ने के बाद मैं खाना खा के थोड़ा सो गई थी, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते। फिर ब्रेक लेने के बाद थोड़ा माइंड, नींद से उठने के बाद माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने रीजनिंग उठा ली थी। रीजनिंग सबसे बेस्ट होता है रिवाइज़ करने के लिए, कि जो भी अपने मॉक पेपर्स है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या कोई कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स है जो सेट्स बना रखे हैं, बेस्ट है वो रिवाइज़ कर लो। क्योंकि एक बार जब रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है तो उसकी स्पीड ही बढ़ानी होती है, क्योंकि उसमें इतनी कुछ मेरे को नहीं लगता इतना डिफ़िकल्ट। तो मैंने 2-3 बार रीजनिंग पढ़ी एंड फिर उसके बाद मैं पेपर्स लगाना शुरू हो गई थी। फिर पेपर्स की प्रैक्टिस करने के बाद मेरा रीजनिंग पॉलिटी भी ख़त्म हो गया था। फिर शाम के समय मैं थोड़ा अपने बालकनी में टहल ली थी। फिर मैं वॉक के लिए भी चली गई थी थोड़ा बाहर, आधे घंटे के लिए, माइंड जिससे फ्रेश हो गया था। और इसी बीच में मैंने पढ़ाई का कुछ भी नहीं सोचा, अपने माइंड को फुल रिलैक्स दिया था मैंने। फिर वहाँ से आने के बाद शाम को जब मेरा पूरा हो गया था क्या क्या करना है, फिर उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर्स उठाया। करंट अफेयर्स एक इतना वास्ट टॉपिक है कि हम जो भी पढ़ ले, जितना पढ़ ले, हमें कम ही लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाए, कौन से साल के आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो बेस्ट यही होता है कि आप कोई भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन्स होते हैं, उन मंथली मैगजीन्स को पढ़ लो, या जो वीकली अपने गूगल पे वीकली मिलते हैं उनको पढ़ लो। तो इसी तरह मैंने अपने मंथली मैगजीन्स कोचिंग के जनवरी, फेब एंड मार्च के मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिए। और इसी के साथ रात हो गई थी। फिर रात का खाना खाने के बाद मैंने जो भी दिन में पढ़ा उसी को रिवाइज़ किया, क्योंकि एट द लास्ट हमें रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो थैंक यू।